सम्मान पर सम्मान, सम्मान पर सम्मान, कुछ भी कर सकते हैं, करें। हम लोगों ने रोक तो रखा नहीं है उन्हें। पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और कुछ। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली जो एक परंपरा चल पड़ी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 7वां समन जारी करते हुए समय की मांग की है और ये जानना चाहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां पर अपना बयान दर्ज करवाना चाहते हैं, वो खुद डिसाइड कर ले। ऐसे में हम केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे के पास पहुंचे हैं उनसे जानने के लिए कि आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और पार्टी का क्या कुछ रुख हो सकता है। सर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां समन जो है जारी कर दिया गया है और ये पूछा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर अपना बयान दर्ज करवाना चाहते हैं तो वो जगह डिसाइड कर ले, ईडी के अधिकारी वहीं पर पहुंच जाएंगे। क्या लगता है कि क्या रुख होगा मुख्यमंत्री का? देखिए, इस मामले पर तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी खुद व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेंगे और वो कानूनविदों से, महाधिवक्ता से, सभी से राय के पश्चात निर्णय लेंगे और मुझे लगता है वो सब आप लोगों को भी पता चल जाएगा। लेकिन ये प्रमाणित हो चुका कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बेवजह, बिना किसी आरोप के, बेबुनियाद बातों पर सम्मान पर सम्मान, सम्मान पर सम्मान, तो ये पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली जो एक परंपरा चल पड़ी है, बहुत दुखद है। जो जनाधार वाले नेता हैं, चूंकि इससे पहले भी माननीय हेमंत जी पूछताछ में शामिल हुए थे, सहयोग किया था ईडी को, उस जांच का क्या हुआ? उस जांच में 0 0, इस जांच में भी फिर 0 होगा, तो फिर तीसरा आरोप, फिर चौथा आरोप। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये लोकतंत्र के साथ बहुत भद्दा मजाक है। लेकिन अब निर्णय माननीय मुख्यमंत्री खुद लेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। आखिरी मौका दिया गया है, ये कहा गया कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस भी जो समन है उसको स्किप करते हैं तो ईडी के अधिकारियों की तरफ से जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ईडी स्वतंत्र है और मुझे लगता है जो राजनीतिक आकाओं के इशारे पर निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें कुछ भी कर सकते हैं, करें। हम लोगों ने रोक तो रखा नहीं है उन्हें। उनको जो उचित लगे वो करें, बाकी तो झारखंड की जनता तय करेगी। उन्होंने साफ कर दिया कि ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार इस तरह से कहते आ रहे हैं, लेकिन जो समन जारी किया जा रहा है वो जमीन घोटाले से संबंधित मामला जो है उसमें पूछताछ होना, उसको लेकर है। नहीं, अगर राजनीति से प्रेरित नहीं है तो बृजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं सम्मान होता है? इनके और भी कई ऐसे लोग, ऐसे धनासेठ और भी कई एक पार्टी से जुड़े हुए जिन पर आरोप लगता है, उनको सम्मान क्यों नहीं होता है? नोटबंदी के समय महेश शाह नामक एक व्यक्ति पकड़ में आए थे, अकूत धन के साथ गिरफ्तार किया गया था और फिर वो मामला रफा दफा कर दिया गया। वो कहाँ गया? जो नशीले पदार्थ पकड़ाते हैं मुद्रा बंदरगाह पर, उसमें ईडी क्यों नहीं कुछ एक्शन लेती है? बहुत सारे सवाल हैं। तो ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और कुछ नहीं। पार्टी का क्या कुछ रुख होगा? पार्टी तो संगठनात्मक काम देखती है। पार्टी को अगर जो भी उचित लगेगा पार्टी निर्णय लेगी। अभी तो पार्टी को अभी ये निर्णय लेना है। अगर कुछ वैसी बातें हुई, कुछ भी लगा कि हमारे नेता के साथ ज्यादती हो रही है, तो फिर पार्टी को तो सभी लोग जानते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का तेवर क्या है, उस अनुसार होगा फैसला। आखिरी सवाल, पिछले दिनों बाबूलाल मरांडी जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके साथ जफर असलाम जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी यहाँ पर आए हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं न कहीं ये कहते हुए नजर आए थे कि अब ईडी को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, आगे मूव ऑन करना चाहिए। तो उसके बाद ये समन आना, कुछ इसको जोड़ते हैं क्या? नहीं, देखिए, कभी भाजपा के सांसद जो ईडी की कार्रवाई होती थी, इनकम टैक्स की कार्रवाई होती थी, चुनाव आयोग की कार्रवाई होती थी, वो 24 घंटे 48 घंटा पहले ही वो पब्लिक डोमेन में इन बातों को लेते आते थे, उनको जानकारी हो जाती थी। वैसा ही फिर मामला इस तरह का जो आपने सवाल किया, तो सवाल तो ये है कि क्या डायरेक्शन भाजपा मुख्यालय से मिलता है? क्या बाबूलाल जी डायरेक्शन देंगे, डिक्टेट करेंगे? यही तो आरोप है। तो इन सभी आरोपों से बचना चाहिए। क्रिया प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, कार्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए
कि कोई उंगली न उठा सके। लेकिन जफर इस्लाम की तो मुझे लगता है नए नए अभी आए हैं, बोलना सीखे हैं प्रवक्ता, दिल्ली से भेजा जाता है उन्हें, तो दिल्ली से लेकर रांची तक और डायरेक्शन आता है गुजरात से। बहुत एक त्रिकोण बना हुआ है झारखंड को अस्थिर करने में। हम झारखंडी इसका जवाब देंगे। देखिए, तो कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिस पे कोई उंगली ना खड़ा कर सके, ऐसा इन्होंने कहा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां समन जारी हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसे में कानूनविदों से राय ले रहे होंगे कि आगे उन्हें क्या कुछ करना है, क्योंकि एक अल्टीमेटम जो है ईडी की ओर से जारी किया गया है और 7 दिनों में उन्होंने बयान दर्ज करने के लिए कहा है और 2 दिनों का जो है वक्त दिया है वो जगह डिसाइड करने के लिए जहां पर जो है बयान लिया जा सके। न्यूज़ बाइस्कोप ले कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.